अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सेल शॉर्ट और बाय लॉन्ग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर भी लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सेल शॉर्ट के ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने अपना ओपन कर लिया है बाइनेंस को और हम फ्यूचर के अंदर जा चुके हैं। जो लोग रेगुलर मेरा कोर्स वॉच कर रहे हैं उनको तो पता है, हर टॉपिक पे तकरीबन मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सेक्शन बने हुए हैं, ऑनलाइन अर्निंग का है, फिर बाइनेंस कोर्स का है। उसमें ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। फिर भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इस पे बनाएं, इस पे बनाएं वीडियो। तो पहले आप प्लेलिस्ट देख लिया करें, ठीक है, उसमें चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा USDM सेलेक्ट है और यहाँ पे हमने XRP कोइन लिया है, उसका पेयर USDT के साथ है। तो अब हमने यहाँ सेल शॉर्ट पे क्लिक कर दिया है। तो सेल शॉर्ट कब करते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, कोई भी कोइन है ना, जैसे XRP है, XRP ये जो कोइन है इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस 2.20 समथिंग डॉलर के करीब चल रही है। ठीक है, अब ये कोइन ऊपर भी जा सकता है, यानी प्राइस बढ़ भी सकती है, प्राइस कम भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस कम होगी, यानी हमारा माइंडसेट ये कहता है कि आने वाले 1-2 दिन में या 24 घंटे में XRP थोड़ा डाउन जाएगा, कम होगा, तो फिर जब हमने ये देखना हो कि कॉइन कम हो रहा है, फिर हम प्रॉफिट लेना चाहें, तब हम सेल शॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं जी? जब भी हमें ऐसा लगे कि कॉइन का रेट डाउन जाएगा, डाउन नीचे जाएगा, फिर हम उसको सेल शॉर्ट लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब अभी करंट रेट इसका देख लें, $2.20 है XRP का। सेल शॉर्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और लेवरेज मैंने यहाँ पे 3x सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आइसोलेटेड आपने रखना है। ठीक है, इसको आप वो दूसरा जो क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके, या क्रॉस होता है, आइसोलेटेड होता है, आप आइसोलेटेड इसको यूज़ करना है। मैंने बताया था आइसोलेटेड में आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जस्ट उतना ही यूज़ होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट आपका यूज़ नहीं होता। जबकि क्रॉस में ये खतरा होता है कि आपका एक्स्ट्रा अमाउंट भी यूज़ हो जाएगा, जो स्पॉट में पड़ा हुआ है या किसी और अकाउंट में कॉइन की शक्ल में इवन कि आपका पड़ा हुआ है, वो भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास फ्यूचर के अंदर जो अमाउंट है वो $2.74 है। ठीक है, देखिए, मैं कम अमाउंट के साथ इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग लालच में आकर अपना लॉस ना कर बैठें। और आपको पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको यही कहता हूँ, भाई अगर आप नए हैं तो $2-3 का रिस्क लें, इससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है ना, तो सेल शॉर्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ मार्केट ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे कि हमें कितने अमाउंट से ये ट्रेड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर जो लेवरेज है 3x, इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब है कि आप जितना भी अमाउंट लगाएंगे ना, उसका 3 गुना बाइनांस भी आपको देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर इंटर करता हूँ $9 इस जगह पर, तो होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पर 9 इंटर करूँगा, ठीक है, अब इसमें $9 के अंदर 3 मेरे होंगे, बाकी जो इसके 3 और 3 6 जो है वो बाइनांस की तरफ से मुझे मिलेगा लिवरेज 3x। यानी जितना भी आपका अमाउंट है ना, उसको आप लिवरेज पे डिवाइड करें। जैसे $9 मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इस 9 को डिवाइड करें 3 के ऊपर, जितना लिवरेज है, अगर 5x है 5 पे कर लें, 2x है 2 पे कर लें। तो मैंने 3 पर डिवाइड किया तो 3 बार 9 होता है। इसका मतलब है $3 मेरे, बाकी जो $6 हैं वो बाइनांस की तरफ से होंगे। ठीक है, यानी टोटल आपका $9 का ट्रेड लगेगा। अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको $3 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, बशर्ते कि अगर आपने यहाँ पर आइसोलेटेड रखा हुआ है, ये याद रखना है। तो 9 मैंने लिखा, इसका मतलब है 3x का लिवरेज है। तो 9 को 3 पे डिवाइड करें, जवाब आता है 3। जो जवाब आएगा वो आपकी वैल्यू होगी, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो बाइनेंस की तरफ से होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब हम इसको सेल शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमें फिर नीचे ओपन ऑर्डर हमें दिखा देगा। बाकी टेक प्रॉफिट और वो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। तो हम इसको भी सेल शॉर्ट पे करते हैं। ठीक है, मैंने 9 लिख के इंटर कर दिया है पे सेल शॉर्ट। उसके बाद कहता है जी यहाँ पे आप अब इसको कन्फर्म कर देंगे नीचे। ठीक है, कन्फर्म करने के बाद आप थोड़ा ऊपर करें तो नीचे देखें हमारे पास एक ऑर्डर ओपन हो चुका है। इसकी डिटेल में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं कि ये जो साइज़ होता है इसका मतलब होता है कि ये टोटल ट्रेड आप कितने डॉलर का लगा रहे हैं। 8 या समथिंग शो कर रहा है, ये $9 होता है, बाकी फ़ीस की मद में शो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्जिन होता है ये हमारी असल वैल्यू होती है, यानी हमारी रकम। मैंने आपको बताया मैंने $9 लिखा है, लेकिन 9 मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से 3 ही है।
और उसमें से भी फ़ीस की मद में कुछ काट के तो $2.94 बनते हैं, यानी ये हमारी रकम होती है। और ये टोटल ट्रेड की रकम ये होती है, ये हमारी रकम होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे एंट्री प्राइस होती है। मार्केट प्राइस ये थी जब मार्केट तो अप डाउन होती रहती है ना, अभी देखें मार्केट फिर अप डाउन हो सकती है। तो जहाँ जब मार्केट मैंने इंटर किया था ट्रेड, उस वक़्त की ये वो प्राइस होती है जब मैंने ट्रेड इंटर किया था। फिर आगे हमारे पास जो चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये मैं हटा दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, इसको दोबारा मैं लगाता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये वाली जो मार्केट प्राइस होती है, अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो ये होती है, क्योंकि ये जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है, मार्केट प्राइस। उसके बाद ये हमारी एंट्री प्राइस होती है, जिस प्राइस पर जब हमने ट्रेड इंटर किया था उस वक्त 2.2084 था, अभी देखिए 87 पे जा रहा है, यानी कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है लिक्विडेट प्राइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। जब आपकी मार्केट प्राइस ये वाली, जब आपकी मार्केट प्राइस गिरती गिरती इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, यानी कि बढ़ती बढ़ती, सॉरी गिरती नहीं बढ़ती, क्योंकि हमने सेल शॉर्ट किया है। तो सेल शॉर्ट का मतलब याद रखें, आपको प्रॉफिट उसी वक्त होगा जब रेट कम होगा। जब रेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस होगा, ठीक है। यानी XRP का रेट अगर बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा, अगर इसका रेट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सेल शॉर्ट किया है। अब अगर इसका रेट 2.2093 से बढ़ता बढ़ता ये चला जाता है 2.92 तक, अगर चला गया 2.92 तक, तो होगा क्या, आपका ये जो मार्जिन प्राइस है ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने $3 जो इन्वेस्ट किए थे वो गए, ख़त्म, आपको $3 का लॉस हो जाएगा। तो लिक्विडेट प्राइस, ये मार्केट प्राइस जब इस प्राइस पर चली जाती है, लिक्विडेट प्राइस पर, देन आपका ट्रेड भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यानी ये मार्केट प्राइस का बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पर चली गई इस प्राइस पर 2.92, यानी ये प्राइस 2.92 पर चली गई, आपका ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा, आपको $3 का लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ होती है वो आपको प्रॉफिट और लॉस, ROI, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है कि परसेंटेज में आपको कितना नफ़ा या नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे डॉलर में शो करता है। अभी देखिए रेट बढ़ रहा है, तो चूंकि रेट बढ़ने से हमें नुकसान होगा। देखिए हमारी एंट्री प्राइस ही 2.20, अब ये बढ़ के जनाब 2.21 हो गई है, बढ़ गया ना, तो आपको नुकसान होगा ना इससे। ये देखिए मेरे यहाँ पे $0.02 का लॉस हो चुका है। यहाँ पे डॉलर के अंदर वैल्यू शो कर रहा होता है, यहाँ पे परसेंटेज के अंदर आपको वैल्यू शो कर रहा होता है। तो अब हम मज़ीद लॉस से बचने के लिए यहाँ पे TP और SL का यूज़ करेंगे, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये देखें जी, TP और SL, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऊपर जो पोजीशन ऑप्शन है ये वाला, ठीक है ना, आपने ये वाला चूज़ करना है। यहाँ पर आपने जो है ना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसको भी देख ले, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से देख रहे हैं भाई। एंट्री प्राइस हमारी 2.20 थी जब हमने इंटर किया, उसके बाद अभी जो मार्केट चल रही है 2.21 पे, यानी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट में एक वैल्यू लगाएंगे, जाहिर है हम वैल्यू कम करके लगाएंगे ना, तभी प्रॉफिट होगा हमें। यानी अगर हमारी एंट्री प्राइस 2.20 थी, तो मैं यहाँ पे अगर 2.10 इंटर करूँ तो क्या होगा, देखिए 2.10, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरने से प्रॉफिट होना है। 2.20 पे अगर एंट्री ली है ना, तो 2.10 यानी नीचे जब आएगा तो ही प्रॉफिट होगा ना। अब अगर कॉइन का जो रेट है ना वो चला जाता है ना, यहाँ 2.20 से गिरता गिरता 2.10 पर आ जाता है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इतना $0.43, ठीक है। अब मज़ीद मैं रेट गिरा देता हूँ, अगर यहाँ 2.10 की बजाय जनाब हम और मज़ीद कम कर लेते हैं, हाली 2 कर ले, ठीक है, हाली 2 करके देख ले कितना आपको देता है। ये जो है यहाँ पे आपको 0.83 का बता रहा है, मैं इसको और डाउन करता हूँ 1.5 पे मैंने, बल्कि 1 कर देते हैं, वैसे इतना गिरने का चांस तो कोई नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने कहा जी, अभी मार्केट प्राइस 2.20 है, अगर गिरते गिरते ये 1 पर आ जाए तो मुझे $4.83 का प्रॉफिट होगा। यानी जैसे ही मार्केट प्राइस इस कॉइन की $1 पर आ गई, मेरा ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा और मुझे $4.83 का प्रॉफिट दे जाएगा। अब स्टॉप लॉस की यहाँ पर बात करते हैं। लॉस होगा कब? प्राइस बढ़ने से। चीज़ें आपको ज़हन में होनी चाहिए। तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस गिरेगी, क्योंकि सेल शॉर्ट किया था, सेल शॉर्ट में हमेशा प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? जब प्राइस बढ़ती है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लीजिए जनाब। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस है 2.84, सॉरी ये एंट्री प्राइस है, नीचे है मार्केट प्राइस, ठीक है। पहले मैं थोड़ा गलत दायरा लगा गया था, ये मार्केट प्राइस की बात हो रही है।
अगर ये प्राइस यहाँ 1 पर आएगी, मार्केट प्राइस अगर 1 पर आएगी तो आपको ये इतना डॉलर का प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट प्राइस जनाब बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, मैं थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाऊंगा। देखो 2.21 तो अभी हो चुकी है, मैं रिस्क नहीं ज़्यादा लेना चाहता। मैं कहता हूँ भाई ये 2.26 पर चली जाए तो क्या हो, 26 चलो थोड़ा बढ़ाते हैं, मैंने 2.29 कर दिया। अब देखिए भाई ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। आपकी मार्केट प्राइस है 2.21, ठीक है। अब हमें ये पता है कि मार्केट प्राइस अगर बढ़ी तो हमें लॉस होगा। हमने टोटल अपने $3 ही लगाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं भाई वो 3 भी ना ज़ाया हों, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस लगाना है। अब मैंने 2.21 हमारी अभी करंट मार्केट है, अब मैंने यहाँ वैल्यू दे दी 2.29। इसका मतलब है 2.21 से बढ़कर जब मार्केट 2.29 तक पहुँचेगी, जैसे ही 2.29 तक पहुँचेगी ना, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ये 2.29 स्टॉप है, यहाँ पे आगे नहीं जाने देना प्राइस को। जैसे ही 2.29 पर पहुंचेगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। लॉस कितना होगा, ये 0.32, यानी बहुत ही कम, बहुत ही कम, $0.5 से भी कम, ठीक है। तो इस तरह से एक आप माइंडसेट बनाया करें कि अगर आपने $50 भी इन्वेस्ट किए हैं ना, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें कि भाई $5 तक मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, $5 से ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दे, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आप बेशक बाइनांस 4-4 दिन 5-5 दिन ओपन ही ना करे, कोई मसला ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ लगा दी हैं। दोबारा आपको एक बार बता दूं, ये मार्केट प्राइस अगर जो है बढ़ेगी, कम होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर कम होते होते 1 पर आ गई तो मुझे इतना $4.83 का प्रॉफिट देगी। अगर ये बढ़ते बढ़ते 2.29 पर चलेगी तो लॉस बहुत ही कम मैंने लगाया है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे कन्फर्म पे हम जो है वो क्लिक कर देते हैं और इसको भी कन्फर्म कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं। अब ये खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगा। मैं अगर देखिए, वैसे कुछ बंदे सवाल करते हैं भाई रास्ते में अगर क्लोज़ करना पड़े तो कोई मसला नहीं है भाई, मेरे यहाँ पे क्लोज़ का बटन है, इसको दबाएं। जब भी आप इसको दबाएंगे ना, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा उसी वक्त। जो भी इधर मार्जिन बना होगा, जितना प्रॉफिट लॉस बना होगा, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ये चीज़ जो है वो करते होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखें मज़ीद, आप ये मैंने अब टीपी भी शो कर रहा है, एसएल भी शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, वापस इसको क्लिक करके आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी ये लॉस में ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है, कम होने के बजाय बढ़ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैंने 2.29 लास्ट प्राइस दे दी है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी मुझे लॉस हुआ तो 0.32 डॉलर का होगा, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बना लिया करें जिससे आपको पता चल जाए कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये सारी गेम है भाई इसकी, सेल शॉर्ट की। इंशाल्लाह बाई लॉन्ग पे भी वीडियो बना देंगे। वैसे तो पहले भी बनाई थी, लेकिन मज़ीद डिटेल के साथ अगर आप कमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह बना दें। कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ बाइनेंस का कोर्स भी मौजूद है। आप बाइनेंस का कोर्स भी जो है वो सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस बनाई है। इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छी लगेगी। सो थैंक यू सो मच।